वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई गेम प्ले नहीं है, हालांकि पोकेमॉन यूनाइट खुला हुआ है। मैं बस थ्योरी बताऊंगा आप लोगों को। ये मेरी थ्योरी है और इस थ्योरी में मैं बताऊंगा पोकेमॉन का लास्ट एपिसोड कैसा हो सकता है। तो चलिए बिना वक्त ख़राब किए वीडियो को चालू करते हैं। तो ऐश की जर्नी दिखाई जाती है शुरू में, जिसमें पहले दिखाया जाता है कि वो कैसे कैंटो लीग हारा, उसके बाद ऑरेंज आइलैंड जीता, उसके बाद झोटो और होइनारा, उसके बाद बैटल फ्रंटियर जीत गया, उसके बाद वो फिर सिनो हारा, यूनोवा हारा और कालोस हारा, लेकिन फिर वो अलोला जीत गया। तो ना फिर हमें दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट का ऐश केचम। तो ना उसे ब्रॉक का कॉल आता है और ब्रॉक उसे कहता है कि पोकेमॉन की मास्टर लीग चालू होने वाली है, जिसमें तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। ऐश तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ये बात सुनकर। तो वो फिर ब्रॉक से पूछा लेकिन ये है कहाँ। तो वो बोला कि इस बार की पोकेमॉन लीग होइन रीजन में होने वाली है। तो ऐश अपने 6 सबसे ताकतवर पोकेमॉन को चुनता है अपनी टीम में। तो वो पहले कैंटो रीजन में थोड़ी सी ट्रेनिंग करता है अपने पिकाचू के साथ, लेकिन ना उसी समय टीम रॉकेट पिकाचू को छीन के ले जाती है। ऐश बिना किसी पोकेमॉन के उसे बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उस समय सारे पोकेमॉन उसके प्रोफेसर ओक के लैब में भी थे। तो ना फिर ऐश गया बिना किसी पोकेमॉन के पिकाचू को बचाने, लेकिन ना उनकी मशीन में ना एक ऐसी चीज़ लगी हुई थी जिससे वो अपनी मशीन से पोकेमॉन के मूव्स यूज़ कर सकते थे, जैसे फ्लेम थ्रोवर। तो ना ऐश के ऊपर फ्लेम थ्रोवर यूज़ किया और ना, लेकिन तभी ना ऐश सामने देख, उसके सामने उसका ग्रेनिंजा खड़ा है। ने देखा कि उसके सामने ग्रेनिंजा खड़ा है। तो ना ऐश ग्रेनिंजा को देखकर रोने लगा। तो ऐश ने अपनी टीम में से एक पोकेमॉन को रिप्लेस किया जिसका नाम था क्रोकोडाइल, और उसे रिप्लेस करके उसने ग्रेनिंजा को ले लिया। तो ऐश की अब पूरी टीम थी चारिज़ार्ड, सेप्टाइल, इन्फरनेप, ग्रेनिंजा, एक मिनट, और उसका पिकाचू तो रहता ही है, और फिर उसका मेगा लुकारियो। तो फिर ग्रेनिंजा जैसे उसके सामने आया तो ऐश इमोशनल हो गया। फिर ना ऐश ग्रेनिंजा के साथ ऐश ग्रेनिंजा के साथ ग्रेनिंजा को अपने पोकेमॉन टीम में डालता है, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे है। तो वो बोला कि अब मेरा वहाँ पर कालोस में काम हो गया था, तब मैं यहाँ पर आ गया। तो ऐश तो खुश हो गया था उसकी वजह से। तब ना उसके बाद वो जो होइन रीजन के लिए निकल गया, और होइन रीजन में वो जैसे ही पहुंचा वो हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जैसे वो कालोस में गिरा था सीढ़ियों से एरोप्लेन के, वो वैसे ही गिर गया वापस। लेकिन इस बार उसे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ऐश क्वालिफाई करने के लिए गया, और फिर उसे ले लिया गया क्योंकि उसके पास सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी लेने के लिए वो सब उसके पास थी। तो ऐश तो बहुत खुश था, और उसके बाद वो निकलते हैं अपने पहले बैटल की ओर। और उसके पहले बैटल में वो जीत जाता है बहुत ही इजीली अपने पहले बैटल में। तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया था। सेमीफाइनल में उसकी बैटल होती है टोबायस के साथ, और उसके पास लास्ट में 2 पोकेमॉन बचे थे दोनों के पास। ऐश के पास था उसका चारिज़ार्ड और सेप्टाइल, और टोबायस के पास था उसका लैटियोस एंड डाकराय। और वो इस बार भी डाकराय की मदद से यहाँ तक पहुँचा था। तो ना उसके बाद ऐश अपने चारिज़ार्ड को निकालता है और टोबायस अपने लैटियोस को निकालता है, और ये बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ। लेकिन ऐश कैसे भी करके टोबायस के
लैटियोस को ड्रैगन क्लॉ यूज़ करके हरवा ही देता है। और फिर लेकिन वो फिर अपने डाकराई को निकालता है एट लास्ट, और डाकराई 1 हिट डाउन कर देता है चारिज़ार्ड को। तो ना फिर ऐश अपने स्केप्टाइल को निकालता है, और सेप्टाइल और डाकराई के डाकराई की एक बार वापस से बैटल चालू हो जाती है, और ये बैटल बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो डाकराई पूरी तरह ओवर पावर कर रहा था, लेकिन ना लास्ट में ऐश ने कहा सेप्टाइल को जितना दम है सारा लगा दो और यूज़ करो अपना सोलर बीम। उसने सोलर बीम यूज़ किया और सोलर बीम डायरेक्ट लगी डाकराई को, और वो थोड़ा सा गिर गया ज़मीन में। उसके बाद इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ऐश ने अपने सेप्टाइल को बोला कि यूज़ करो लीफ ब्लेड, और उस लीफ ब्लेड की वजह से ऐश एक बार वापस से टोबायस के डाकराई को हरा देता है। इस बैटल के बाद ऐश क्वालिफाई कर जाता है फाइनल में, और उसकी बैटल थी एक मिस्टीरियस ट्रेनर के साथ जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और वही था पोकेमॉन मास्टर। तो ऐश वहाँ पर जाता है फाइनल राउंड में, और फाइनल राउंड में उसके पास उसके पोकेमॉन देखकर ऐश चौंक गया, क्योंकि उसका पहला पोकेमॉन ही एक लेजेंडरी था और उसका नाम था म्यूटू। लेकिन वो म्यूटू को बचा के रखा था, और ऐश को म्यूटू के बारे में उस समय पता नहीं था कि उसके पास म्यूटू है। तो ना लास्ट में ये डबल बैटल थी असल में। तो लास्ट में ऐश के पास बचा उसका चार्जार्ड और ग्रेनिंजा, और उसने दोनों को निकाला, चार्जार्ड और ग्रेनिंजा को। और टोबायस निकालता है अपने गारचॉम्प, मतलब टोबायस नहीं, वो मिस्टीरियस मैन निकालता है अपने गारचॉम्प और म्यूटू को। ऐश म्यूटू को देख के शॉक हो जाता है कि म्यूटू उसको पहचान भी नहीं रहा, क्योंकि ऐश म्यूटू से बहुत बार मिल चुका है। तो उसने कहा कि अब हारने के लिए तैयार हो जाओ ऐश केचम, तुम्हारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होगा। तभी ऐश बोलता है वो तो देखा जाएगा। ऐश बोलता है चार्जार्ड मेगा इवॉल्व। सब लोग देख के चौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रॉक, मिस्टी और जितने भी उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने आए थे वो भी चौक जाते हैं कि ऐश के पास मेगा स्टोन कहाँ से आया, मेगा स्टोन और की स्टोन। तो ऐश ने बोला चिल्लाकर कि ये मुझे प्रोफेसर ओक ने दिया था, बोला था कि तुम्हें किस पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना है, मैं तुम्हें उसका मेगा स्टोन दूंगा। तो ऐश ने बोला चार्जार्ड को। तो फिर बहुत गंदी बैटल चलती है, बहुत ज़्यादा। ऐश का ग्रेनिंजा फेंट हो चुका था, और उनके टीम का गारचॉम्प फेंट हो चुका था उस मिस्टीरियस मैन का। तब ना चार्जार्ड और म्यूटू बचे थे। चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है ऐश इनटू मेगा चार्जार्ड एक्स। तो ना चार्जार्ड सेस्मिक टॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू अपने साइकिक पावर से टेलीपोर्ट हो जाता है। ऐश को समझ नहीं आ रहा होता है करना क्या है। तो ना वो एक बार वापस से म्यूटू को ग्रैब करता है, उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकी, और फिर ना उसने कहा चार्जार्ड उसे हवा में ले जाओ, और फिर बोला गोल गोल घूमो, और अब सेस्मिक टॉस। गोल गोल घूमने से म्यूटू को चक्कर आ गए थे, उसी की वजह से म्यूटू टेलीपोर्ट नहीं कर पाया, और चार्जार्ड के सेस्मिक टॉस से म्यूटू हार गया। लेकिन म्यूटू वापस से खड़ा हुआ और चार्जार्ड गिर गया, लेकिन फिर म्यूटू वापस से गिर गया और चार्जार्ड खड़ा हुआ, और इसी के साथ ऐश बन गया पोकेमॉन मास्टर। और ऐश अपने ग्रेनिंजा और चार्जार्ड को बधाई देता है, और अपने सारे पोकेमॉन्स को निकाल कर शुक्रिया बोलता है जिसने इस लीग में उसका साथ दिया। तब ना जैसे ही ऐश पीछे मुड़ता है तो देखता है वो मिस्टीरियस मैन गायब है। तब ना ऐश देखता कुछ गिर गया, उस मिस्टीरियस मैन के पास एक पेपर था, वो गिर गया ना, तो वो उसी पेपर के डायरेक्शन में जाता है जल्दी से, और देखता है कि वो बोल रहा है मेरे बेटे
मैं तुमसे हार के आज बहुत खुश हूँ। तो ऐश समझ जाते हैं उसके डैड, तो वो बोलता है जाकर, डैड मैंने आपको पहचान लिया। और ऐश के पोकेमॉन मास्टर बनने की खुशी में एक पार्टी होती है पैलेट टाउन में। लेकिन तभी वहाँ पर एथरनेटस तबाही बचा देता है आकर, और वो अपने एथर्नामैक्स फॉर्म में चला जाता है और एक एथर्नामैक्स बीम मारता है बहुत ज़ोर से ऐश के पिकाचू के ऊपर। ऐश अपने पिकाचू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, और तभी सब लोग जैसे ही लगती है एथर्नामैक्स बीम, वैसे ही सब लोग के आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन जब देखते हैं सब लोग कि ऐश तो एकदम सही सलामत है, तो ऐश देखता है अपने सामने, और ये आपको अब अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय। और ये भी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि किसने बचाया था ऐश को एथर्नामैक्स बीम से। तो बाय गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 के लिए वेट करो। तो बाय। ऐसी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर देना।